राजस्थान में सचिन पायलट साहब के लिए उन सब लोगों चोरों को वोट दिया हमने, और आज सचिन पायलट साहब को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अगर सचिन पायलट साहब को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो आज तो हम अजमेर में यहाँ इस पवन थराप आए, नहीं तो राजस्थान की हर सड़कें जाम होगी। और जितने भी चोर है सब सुन लो, आप आने वाले CRDR के चुनाव में अगर सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये बुलंद आवाज अशोक गहलोत के आशियाने को ढहाने की ओर संकेत कर रही है। जब किसी पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही नेताओं को चोर कहने लगे तो पार्टी आला कमान को समझ लेना चाहिए कि पार्टी, संगठन और सरकार में बड़े बदलाव की जरूरत है, और इससे मिलती जुलती हालत ही कांग्रेस पार्टी की हो गई है। अब राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने की मांग पार्टी में उठने लगी है। राजस्थान कांग्रेस में हुए दो फाड़ के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में पड़ी दरार को भरने के लिए सोनिया गांधी ने अपनी सेना के मिस्त्री अजय माकन को राजस्थान भेजा। अजय माकन राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, लेकिन अजय माकन के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजमेर में गहलोत की मिट्टी प्लेत करके रख दी। अशोक गहलोत द्वारा अपनी CM कुर्सी बचाए रखने के लिए जो रणनीति और प्लान तैयार किए गए थे, उस पर अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानी फेर दिया। गहलोत के चमचों ने गहलोत के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसवाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को थाने में ले जा करके उनके कपड़े उतरवा करके पुलिस से पिटवाया। अजय माकन को गोविंद डोटासरा जैसे गहलोत के चमचों ने कभी अजमेर दरगाह में तो कभी मंदिरों में ही उलझाए रखा। कभी वो अजमेर दरगाह में दर्शन करवाने के लिए ले जा रहे हैं, कभी वो किसी दर्शनीय स्थल पर लेकर जा रहे हैं। ऐसे में अजय माकन को वहीं उलझाए रखने की कोशिश अशोक गहलोत के चमचे गोविंद डोटासरा द्वारा की गई, ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज माकन तक ना पहुंचे। लेकिन कांग्रेस में हो रहे विद्रोह को कब तक अशोक गहलोत दबाते? आखिर थाने में बंद पायलट समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए कांग्रेस के ही एक विधायक धरने पर बैठ गए। कांग्रेस विधायक राकेश पारिक ने एक बार फिर से गहलोत के खिलाफ बिगुल फूंका और पायलट समर्थकों को थाने से छुड़ाने के लिए थाने के सामने ही धरना दे दिया। लेकिन राकेश पारिक की थाने में एक नहीं सुनी गई और गहलोत के आदेशानुसार कांग्रेस विधायक राकेश पारिक की सिफारिश से पुलिस ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब खुद अजय माकन को सामने आना पड़ा और खुद अजय माकन ने फोन कर पायलट समर्थकों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वाया। आखिर गहलोत को जिस बात का डर था और वही अजमेर में हो गया, और ये पूरा मामला कांग्रेस प्रभारी अजय माकन तक पहुंच ही गया। इसके बाद बौखलाए अशोक गहलोत ने अगले 40 दिनों तक किसी से ना मिलने वाली प्रतिज्ञा को तोड़ डाला और अपने चमचे गोविंद डोटासरा को अजय माकन के साथ मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात के लिए बुलाया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि राजस्थान कांग्रेस की हालत कैसी हो गई है। मुख्यमंत्री आवास पर फिर से अशोक गहलोत ने अपनी CM कुर्सी को बचाने के लिए अजय माकन के सामने मिन्नतें की होगी। निश्चित है कि अशोक गहलोत ने अपनी CM कुर्सी बचाने के लिए दोनों नेताओं के बीच में पड़ी दरार को लेकर के फिर से कोई लिपापोती अजय माकन के सामने की होगी, ताकि वो सोनिया गांधी तक पायलट के विरोध में और गहलोत के पक्ष में कोई संदेश लेकर के जाए। गहलोत की CM गद्दी पर अब दोबारा संकट के बादल मंडराने लगे हैं और इस बार पायलट कैंप आर या पार के मूड में है। इस बार या तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे या फिर अशोक गहलोत की सरकार गिरेगी। इस तरह के संकेत पहले से ही पायलट कैंप के विधायक हेमाराम चौधरी दे चुके हैं। उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि जिनके चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया है, उन्हें आज सिर्फ एक विधायक की हैसियत से गहलोत सरकार में रहना पड़ रहा है, और जो चोर हैं वो आज CM गद्दी पर बैठे हैं। खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं को चोर कहने लगे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी इतना मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।